देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ऑक्सीडेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ओके, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन ऐड होके, इसका डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, इसके दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। देखिए, जब मेटल डैमेज होता है तो उसको हम किसके अंडर में स्टडी करते हैं, कोरोजन। ओके, और जब फूड डैमेज होता है तो उसको हम किसके अंडर में स्टडी करते हैं, रेंसिडिटी। ओके, देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो इसका एग्जांपल है रस्ट। देखा होगा आपने, जो बोलते हैं लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, एक चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए आयरन की जो रस्टिंग होती है या स्टील में, उसमें एक रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बनता है। फ्लेकी सब्सटेंस मतलब परत 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 परत, उसके नीचे फिर से एक परत, उसके नीचे फिर से एक परत, जो कि पोरस होता है। ठीक है, पोरस मतलब छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे सारा जो आयरन होता है वो झड़ जाता है कुछ दिनों में, वो फ्लेकी सब्सटेंस गिरता रहता है। तो इस तरीके से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ब्रिजेस वगैरह का उसको मेंटेन करना पड़ता है, ब्रिजेस वगैरह को उसको रेगुलरली पेंट करना पड़ता है, या पुराने जो उसके पार्ट्स होते हैं हटाने पड़ते हैं। तो करोड़ ऑफ रुपीस इसमें हर साल इन्वेस्ट होता है। ठीक है, किसके कारण, कोरोजन ऑफ मेटल के कारण। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, उसका इसमें जो एग्जांपल हमने दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका रिएक्शन भी आपको आना चाहिए। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन को भी देख लेते हैं। पहले कोरोजन देखिए। कोरोजन इज द प्रोसेस इन व्हिच मेटल आर eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Okay, तो कोरोजन किसका होता है, मेटल्स का। ठीक है, क्यों होता है, ऑक्सीडेशन के कारण। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है। देखिए ये आयरन है, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन लेकर वाटर एयर से ऑक्सीजन लेता है और सबसे पहले क्या बनाता है, Fe2O3। Fe2O3 ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखिए अभी इसका कोरोजन नहीं है। ओके, अभी ये रस्ट का फॉर्मूला नहीं है। रस्ट कब लगता है, देखिए याद रखिए, केवल एयर में रस्ट नहीं लगेगा। एयर कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, एयर कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट। मॉइस्ट एयर होने का मतलब क्या है कि वाटर के ड्रॉपलेट्स वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, और ऑब्वियसली वाटर एयर में होता है। तो इस रिएक्शन को हम बनाएंगे। अच्छा, अब ये रस्ट नहीं लगा, ये तो आयरन ऑक्साइड है। ओके, तो Fe प्लस O2 गिव्स प्लस एयर से और वो क्या लेगा, H2O गिव्स। ध्यान दे जरा इधर, Fe2O3 तो बनेगा ही बनेगा, और डॉट लगाएंगे आप, इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी आके लग जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि आयरन का ऑक्साइड कैसा हो गया, हाइड्रेटेड। तो उसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन, आयरन कौन सा वाला, थर्ड ऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। यही रस्ट है। अब देखिए, जैसे कि इधर देखो, मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है। जैसे कि कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड होता है उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 5। यस, और आयरन सल्फेट में कितने होते हैं, 7। FeSO4.7s2। इसी तरीके से जो रस्ट होता है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कुछ होते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं होते, वो वेरी करते रहते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या एटमॉस्फेयर में। ओके, उसके हिसाब से तो आप यहाँ पे x लिखोगे, we don't know। ओके, तो Fe2O3.XS2। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए, नहीं क्यों लगाएंगे, इसको बैलेंस करिए। इधर देखिए, यहाँ पे 2 है, इधर देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ये XH2O है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, X। ओके, H2O बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन को देखिए, इधर ये X ऑक्सीजन है और इधर ये 3। ठीक है ना,
ये हो गया x और ये कितने हो गए 2, तो 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, उधर कितने हो रहे हैं 3 प्लस एक्स। ओके, तो इसको आप बैलेंस करने का स्टाइल आपको यहां से पता है, इसको देखिए, ये इधर 3 है, बस इन दोनों पे देखिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये तो अपने आप में बैलेंस ही है। देख लो ये वाला पार्ट x ऑक्सीजन, x ऑक्सीजन, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला देखिए, ये 2 है और ये क्या है 3, तो इसको 6 बना लेते हैं। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और ये x 6 प्लस x, इधर भी कितने हो गए 6 प्लस x। ओके, नाउ आयरन देखिए 2 2 जा 4, इधर हो गया 4। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस था, ये पूरा इधर वाटर मॉलिक्यूल x हमने रखा हुआ है, ठीक। फिर हमने किसको किया, ऑक्सीजन को 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसा करते ही आयरन कितने हो गए इधर 4, इधर भी कितने हो गए 4। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, देखिए जैसे ही मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाटर का जो x मॉलिक्यूल था कितना हो गया 2x मॉलिक्यूल, ये वाला 2 भी इसमें मल्टीप्लाई लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे आएंगे और इस x को भी आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? तो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन वेयर x molecules of water is added to Fe2O3 और Fe2O3 एक हाइड्रेटेड, सॉरी आयरन ऑक्साइड कैसा हो जाएगा हाइड्रेटेड, मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे। तो याद रखिए, केवल और केवल ड्राई एयर में कोरोजन या रस्टिंग, और रस्टिंग किसकी रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ड्राई नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मॉइस्ट एयर। ओके, तो ध्यान रखिए आप, मॉइस्ट एयर होना चाहिए। ये एक एग्जांपल था किसका, कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा जो मेटल का कोरोजन होता है उसको आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन वगैरह वो हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। देखिएगा किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे, उसको भी हम होल्ड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन का रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो भी आपके फूड होते हैं जिसमें जो कि ऑयल में बनते हैं, ठीक है, जैसे समोसे हो गया, पैटीज हो गया, ओके, हाँ चिप्स हो गया, ठीक है, इसको अगर आप काफी टाइम के लिए रख देते हैं तो जो फैट्स और ऑयल अवेलेबल होता है इन फूड्स में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के प्रेजेंस में। एयर से उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है और अनप्लीजेंट टेस्ट आता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड्स। तो वही मैंने लिखा है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब एयर से जो ऑक्सीजन आता है उसकी हेल्प से जो फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाय मतलब जिसको पहचाना जाता है किससे, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी से प्रॉब्लम तो है ही, नो डाउट, फूड हमारा खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन करते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, नोट करिए, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, इसको मैं रब कर दूं, मेरे रिएक्शन को नोट कर लिए, हाँ। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में पहला आप नोट करिए, फर्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग antioxidant to foods. Antioxidants, हाँ भाई, एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स व्हाट, ये ऑक्सीजन को ऐड नहीं करवाने देते हैं। मतलब अगर हमारे फूड में ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा होगा तो ये उसको रिड्यूस करा देते हैं। रिड्यूस कराने का मतलब है ये क्या होते होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, तो यार समझ रहे हो, ये रहा आपका फूड, ये जब ऑक्सीजन आके इससे लगता होगा, ठीक, अगर आपका फूड ऑक्सीडाइज होने वाला होगा तो ये उसको नहीं कराता है। मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कराते होंगे, उससे ऑक्सीजन निकलवा लेते, खुद ही ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो याद रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसके दो एग्जांपल नोट कर लीजिए।
नंबर 1 BHA, ये केमिकल्स हैं आपके पास, BHA and BHT. Okay, what is the full form of BHA? Butylated hydroxy नोट करिए, उसको लर्न करिए, लिखना होगा आपको। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, हाइड्रोक्सी एनिजोल। ओके, इस नाम का ऑक्सीडेंट आता है मार्केट में, एंटीऑक्सीडेंट। एंड BHT, व्हाट इज BHT? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ओके, TOLUEN, टोलुइन। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 2, rancidity can be prevented by, rancidity can be prevented by, rancidity can be prevented by packaging fat and oil, packaging fat and oil containing foods. Rancidity can be prevented by packaging fat and oil containing foods in nitrogen gas, in nitrogen gas. ठीक है, ये आपको पता है, जैसे चिप्स वगैरह का जो पैकेट है वो कौन सी गैस उसमें भर देते हैं? नाइट्रोजन। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन का एक कवरिंग हो जाता है उसके चारों तरफ, तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। ओके, तो the food is packed by surrounding it an unreactive gas, that is nitrogen. ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आता। आप देखो चिप्स में हवा टाइप का भरा रहता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से रेंसिडिटी की वजह से उसके कांटेक्ट में कौन रहता है? नाइट्रोजन। और अगर उसमें एयर भर देते सीधे तो उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होता, ठीक है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल होता तो वो फैट और ऑयल को चिप्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो रेंसिडिटी हो जाती, खराब हो जाता। थर्ड लिखिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो करो। ओके, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। देखिए, रेंसिडिटी होने के लिए एक टेम्परेचर, एक कम से कम रूम टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब 25-27 डिग्री सेल्सियस पे होगा ही, 30 पे भी हो जाएगा नो डाउट। लेकिन अगर आप टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, या रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी। तो याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, मतलब रेंसिडिटी जो होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे अपने फूड का, मतलब उसको रेफ्रिजरेटर में रख के, तो ये प्रोसेस रुकेगा तो नहीं, बट हाँ स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए 4th पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। Airtight containers. ओके, ये समझ में आता होगा आपको। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो एयर नहीं आ पाएगा उसमें, और एयर नहीं आ पाएगा मतलब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा। ओके, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 5th पॉइंट लिखिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स away from light,
अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से आप अपने फूड को दूर ही रखें। ओके, ठीक है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, in the absence of light the oxidation of fats and oil becomes slow. In the absence of light the oxidation of fats and oil present in food, in the absence of light the oxidation of fats and oil present in food is slowed down, is slowed down. Hence the development of rancidity is retarded. Hence the development of rancidity is retarded. Hence the development of rancidity is retarded. Okay, तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। आप इसमें एक्सरसाइज करिए और जो नहीं आता है वो पूछिए।